ये वीडियो मैं सिर्फ चेल्सी के ट्रांसफ़र प्लान्स के लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज हम चेल्सी वर्सेस एस्टन विला का मैच हुआ। 2-1 चेल्सी हार गई। और ये वीडियो जो होगी ये जनवरी में ही जाएगी क्योंकि जनवरी ट्रांसफ़र विंडो की वीडियो होगी। पर मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बनानी चाहिए। हमने अभी तक काम किया है, जो भी मैचेस अभी तक चेल्सी ने खेले हैं, उस बहुत ज़रूरत है कि हम जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में अपने साइनिंग्स ले आएँ, जो हमें ज़रूरत है वो साइनिंग्स लें और एक्सपीरियंस साइनिंग्स लाएँ। वरना हम जनवरी में भी, फरवरी में भी और मार्च में भी, जब हमारे पास सारे कॉम्पिटिशन्स एक साथ होंगे, तब हम जब खेल रहे होंगे, तो हम उस समय कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारा सीज़न ख़त्म हो जाएगा। हम हो सकता है 10th या 12th फिनिश कर जाए। तो इसका बहुत ज़रूरी है कि हम जनवरी ट्रांसफ़र विंडो में हम उस चीज़ को एड्रेस करें जो हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत प्लेयर्स कहेंगे कि बहुत फैंस कहेंगे, सॉरी, कि हमारी टीम बहुत अच्छी है, सिर्फ मैनेजमेंट अगर अच्छी हो, एंजो मैरेस्का अगर सही डिसीजंस ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने बार्सिलोना को हराया, पीएसजी को हराया इस टीम के साथ। मैं ये सब मानता हूँ, पर अगर प्रीमियर लीग में आपको 38 गेम्स के साथ मैचेस जीतना है और कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स चाहिए होंगे। और हमने बहुत सारे ग्लिम्पसेस देख चुके हैं। चेल्सी जो है 15 पॉइंट्स हार चुकी है जहाँ पे वो विनिंग पोजीशन पे थे, और ये सबसे ज़्यादा है पूरे प्रीमियर लीग में, और ये दिखाता है कि हमें और प्लेयर्स, एक्सपीरियंस प्लेयर्स की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं हर पोजीशन के एक एक करके बात करूँगा और कहाँ कहाँ मेरे को इम्प्रूवमेंट लगती है और कौन से प्लेयर हमें टारगेट करने चाहिए, मैं वो सब की बात करूँगा। अगर स्टार्ट करें गोलकीपर स्पॉट से, तो गोलकीपर स्पॉट मेरे को सॉर्टेड लगता है। ट्रेवर सैंचेज़ अभी तक इस सीज़न बहुत अच्छा खेल रहे हैं। जनवरी से ही, पिछले जनवरी से ही वो बहुत कंसिस्टेंट है। एक आध जल्दी जरूर जरूर की है उन्होंने, पर अभी तक उन्होंने जितना किया है मैं उनके साथ खुश हूँ। और अगर हम इन्हीं के साथ जाते हैं तो बहुत सही रहेगा। बैकअप गोलकीपर है हमारे पास फिलिप यॉर्गेनसन, जो कप रन्स में खेलेंगे, पर उसके लिए मैं उतना चिंता नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास दूसरी पोजीशन है जहाँ पे हमें डेप्थ की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं राइट बैक स्पॉट पे। राइट बैक स्पॉट हम मेरे को लगता है कि हम सही हैं वहाँ पे। रिक जेम्स हमारे एज अ स्टार्टर और मालो गुस्तो एज अ बैकअप राइट सेंटर बैक बहुत ही सही है राइट बैक। उसके बाद अगर आए सेंटर बैक पे, तो यहाँ से हमारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो दो पोजीशन है अभी तक जो सॉर्टेड है। सेंटर बैक पोजीशन अगर हम बात करें तो हमारे पास जो अभी 4 प्लेयर्स हैं जिनको मैं मेन मान रहा हूँ, वेस्ली फफाना, ट्रेवर चलोपा, बेनियट बडियाशील और जॉश चिम्पॉन्ग जो हमारा यंग प्लेयर है। ठीक है, इन ये 4 हमारे पास प्लेयर हैं, पर वेस्ली फफाना बहुत इंजरी प्रोन है, बडियाशील और जॉश चिम्पॉन्ग और चलोपा तीनों ही बहुत मिस्टेक्स करते हैं। जॉश चिम्पॉन्ग को एंजो मैरेस्का ट्रस्ट नहीं करता, तो उसको खिलाना, उसको एज अ टीम, मेन टीम प्लेयर समझना बेवकूफ़ी होगी। और ये दोनों प्लेयर चलोबा और बडियाशील बहुत गलतियाँ करते हैं। तो एक अच्छा प्लेयर जो मैं चाहता हूँ चेल्सी लेके आए वो है मार्क गुए। मार्क गुए के पास जनवरी में बहुत ज़्यादा ही डिमांड होगी क्योंकि लिवरपूल भी जाएगी और भी एक आध टीम्स होगी जो उसके लिए जा रही होंगी। पर चेल्सी को सबको बीट करके मार्क गुए को ले ही आना चाहिए। चेल्सी के अकेडमी प्लेयर थे वो, और अगर वो आते हैं तो हमारा सेंटर बैक स्पॉट सॉर्टेड रहेगा अगले 3-4 सीज़न के लिए, क्योंकि कोलवे भी फिर वापस आ जाएंगे और वेस्ली फोफाना या ट्रेवर चलोवा कोई भी रुकता है, अगर इन सबको हम बेचते नहीं हैं और हम इनके साथ ऐसा बैकअप भी जाते हैं तो वो बहुत सही रहेगा हमारे लिए। लेफ्ट बैक स्पॉट की अगर बात करें तो लेफ्ट बैक में हमारे पास कुकुरे हैं जो बहुत ही वर्ल्ड क्लास हैं, मेरे लिए वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। उनके बैकअप की बात करें तो जोरेल हाटो, 60 मिलियन या 40 मिलियन जितने भी वो आए थे, हमने प्रीमियर लीग में उनको खेलते हुए देखा नहीं है। मैरेस्का पे उनको ट्रस्ट नहीं है, ना मैरेस्का उनको ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो रॉ प्लेयर है और रॉ दिखता है कि हाँ वो अभी प्रीमियर लीग प्रूवन है नहीं। तो लेफ्ट बैक पे एक प्लेयर चाहिए ज़रूर, पर मैं नहीं चाहता कि जल्दी वहाँ पे साइन करे क्योंकि कुकुरेया शायद वहाँ पे संभाल नहीं इस सीज़न। और हमारे पास एक और पोजीशन है जिस पे मैं बोलूँगा इसीलिए, और हम ज़्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते क्योंकि एफएफपी भी हमारे पास लागू है, हमें 35 मिलियन देने भी हैं एफएफपी को। तो हमें बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करने हैं। तो लेफ्ट बैक स्पॉट अगर एक प्लेयर और आता है तो बहुत अच्छा होगा, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम एक और प्लेयर खरीदें और हम दूसरे पोजीशंस को सेक्रीफाइस करते। अगर हम मिडफील्ड की बात करें तो मिडफील्ड में हमारे पास काइसेडो है, एंजो है और आंद्रे सेंटोस हैं जो अभी तक फिट हैं और खेल रहे हैं। हमारे पास काइसेडो का बैकअप है आंद्रे सेंटोस, और एंजो का बैकअप हमारे पास है नहीं। डारियो असुको जनवरी में बोल तो रहे हैं कि इंजरी से वापस आ जाएंगे, पर हमें नहीं पता कि वो कितने इंजरी प्रोन है और क्या वापस इंजर्ड हो जाए। तो
एक प्लेयर हमें और चाहिए उस पोजीशन में, और मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोबी मेनू हमारे लिए सबसे बेस्ट टारगेट होंगे, क्योंकि कोबी मेनू जो प्लेयर हैं बिल्कुल परफेक्ट फिट हैं चेल्सी के लिए उस सेंटर मिड स्पॉट पे, और एंजो फर्नांडिस के रिप्लेसमेंट बहुत अच्छे होंगे कोबी मेनू। मैनचेस्टर यूनाइटेड में उनका रिलेशन भी कोई खास चल नहीं रहा है, अभी इंजर्ड है, उनको चांस मिल सकता था क्योंकि ब्रूनो फर्नांडिस और बहुत सारे प्लेयर्स उनके इंजर्ड है, पर अभी वो इंजर्ड है, और हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम कोबी मेनू को बहुत कम प्राइस में चेल्सी के में लेके आ सकते हो, और वो बहुत पोटेंशियल वाला टैलेंट है, अगर हम उसको ले आते हैं तो मिडफील्ड भी हमारी 2-3 सीज़न के लिए सॉर्ट हो जाती है। तो 2 प्लेयर हमारे हो गए। उसके बाद अगर आगे चलते हैं राइट विंग स्पॉट मेरे को सॉर्ट लगता है पैड्रो नेटो और एस्तेवाओ, बहुत दोनों ही बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर्स है, और राइट विंग पे कोई दिक्कत नहीं है। कैम में मैं बात करूँ तो कैम में पाल्मर हैं, पाल्मर के साथ जॉ पेड्रो भी खेल लेते हैं, बनाते भी हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और पाल्मर एज अ मेन प्लेयर है तो पाल्मर को रिप्लेसमेंट कम ही यूज़ होगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जॉ पेड्रो और बाकी प्लेयर संभाल सकते हैं उस पोजीशन को भी। एंजो फर्नांडिस भी वहाँ खेल सकते हैं, अगर कोई मेनू हम ले आते हैं तो एंजो फर्नांडिस भी ऐसा कैम खेल सकते हैं, तो वो पोजीशन भी कवर हो जाएगी अगर हम कोई मेनू को लाते हैं। उसके बाद लेफ्ट विंग की बात करें तो एक लेफ्ट विंगर और चाहिए होगा, क्योंकि गर्नाचो जो प्लेयर है बहुत रॉ है, रॉ नहीं है गर्नाचो, गर्नाचो को बहुत इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ख़राब है, और अगर हम नहीं भी लाते हैं तो आई गेस गर्नाचो और किटन संभाल सकते हैं वो पोजीशन अगर इम्प्रूव कर जाते हैं मैसिवली। वहाँ पे पोजीशन अगर हम ले आते हैं एक प्लेयर तो तब तो बहुत अच्छा होगा कि हम एक प्लेयर ले आएँ, पर हमारे जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होंगे एक सेंटर बैक और एक सेंटर मिड। स्ट्राइकर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास 3 स्ट्राइकर हैं, गुएई, जॉ पेड्रो और लियाम डेलैप, तो स्ट्राइकर के लिए हमें ज़रूरत है नहीं। तो ये थी चेल्सी की जनवरी ट्रांसफर प्लान। अगर मैं समअप कर दूँ तो 3 पोजीशन हमें कवर करनी चाहिए। सबसे पहली सेंटर बैक मार्क गुहे के लिए, दूसरी मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोबी मेनू, और तीसरा अगर ये एज अ हमारे पास हम खरीद सकते हैं तो अगर हम फंड्स रेज कर सकते हैं, या फिर हम कोई लूप होल और ढूंढ लिए कि हम एक लेफ्ट विंग और ले आएँ तो अच्छी बात है, अगर हम कोई लेफ्ट विंग लेके आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, वरना ये 2 प्लेयर्स तो हमारे नेसेसिटी हैं, मार्क गुएई और कोबी मेनू। तो ये था चेल्सी का जनवरी ट्रांसफ़र प्लान। आगे आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, आपको कौन से प्लेयर लगते हैं जो जनवरी में चेल्सी खरीद सकती है, और कौन कौन से प्लेयर आप चाहते हैं कि चेल्सी में खेले, ज़रूर बता दीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।